भाजपा ही है। हाँ भाजपा ही। भाजपा है। आरएलडी के आने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो पहले अलग लगती थी वो बीजेपी के साथ है, तो काफ़ी फ़ायदा है उसका। हमें क्या दिया उनने, क्या दिया आज तक ये बता दो। ये घर दिया है, राशन दिया है, दिया तो उनने, रोज मजदूरी कर रहे हैं, अजब खा रहे हैं, ये कर दिया है। पेट तो नेताओं का नहीं भरता, ये बताओ कभी भरा है? तो और क्या कहें हम? हाँ मोदी को कहेंगे वोट देंगी। जिसको वो कांग्रेस को दो ना वोट, जो आपके हेल्प भी करे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया की खास पेशकश भौकाल। इस वक्त हम जा रहे हैं, भैया कहाँ जा रहे हैं हम? सहारनपुर से कहाँ जा रहे हैं? शामली। तो कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता जो है वह राजनीति जो है वो काफ़ी कठोर करती है। जो परीक्षा होती है राजनीति की वो काफ़ी कठोर होती है। कोई भी पार्टी जो है यहाँ कैसे क्या टिक पाए ना टिक पाए वो उनको काफ़ी कठोर परीक्षा देनी पड़ती है। तो इस बार क्या लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ माहौल है चुनाव को लेकर? ठीक है माहौल ठीक है, तो किस पार्टी को जिता रहे हैं आप लोग? बीजेपी। हाँ, अच्छा, मोदी जी जो है वो गारंटी देते हैं, तो कितना कुछ लगता है कि दम उनकी गारंटी में है? पूरी गारंटी। हाँ, काम वाम हुआ है इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो? हाँ काम हुआ है। हाँ, क्या क्या काम हुआ है? बहुत। चलिए देखिए, हम बस से सफ़र कर रहे हैं तो बताइए कि रास्ते वगैरह सही हैं, सड़कें वगैरह सही हैं पहले से? अभी पिछले 10 साल पहले का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे ना गांव में भी, हाँ, तो लगता था कि गांव में है। अभी मिली-जुली मामला है कि गांव भी है और शहर भी है। हाँ, रोड के मामले में आप देख लो, सारा कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है रोडों का भी। हाँ, और इसके अलावा अगर नॉर्मल जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है ना पर पर्सन, वो भी काफ़ी डेवलप हुआ है। इंटरनेट से भी ले लो आप, इंटरनेट पहले भी बहुत महंगा था, हर आदमी की जेब में इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। उसने भी काफ़ी चीज़ें ना लोगों की मेंटलिटी को बदल दिया। तो सिर्फ ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन ही बहुत अच्छा हो रहा है, इंसान की मेंटलिटी को भी चेंज किया है। इस गवर्नमेंट में चेंज हुई है। अब गवर्नमेंट ने किया है या आप मान सकते हैं कि कनेक्शन ज़्यादा हो गए लोगों के एक दूसरे से, इस वजह से चेंज हुआ है। पर हुआ है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, 2 बार जो है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो काफ़ी हंगामेदार चुनाव रहा है। बहुत कम वोटों के जो है इजाफे से ही जो है जीती है बीजेपी। तो इस बार क्या लगता है, इस बार भी वैसा ही कुछ रहेगा? मैं आपको बताता हूँ। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना ज़्यादातर लोग दूर से आके बसे हुए हैं। अच्छा, मतलब जिस जगह से मैं हूँ, जैसे गाजियाबाद या एनसीआर की हम बात करें तो वहाँ पर ना मतलब पर पर्सन की अगर बात की जाए तो बहुत नाप तोल के चीज़ों को करता है वो। कैसे घर संभालना, कैसे जॉब करनी है, कैसे बजट को, फैमिली बजट को मेंटेन करना है। ऐसे ही वो कैंडिडेट भी बड़ा सोच समझ के करता है कि इसका क्या हिसाब किताब है बैकग्राउंड में, कहीं गुंडा मवाली तो नहीं है। हाँ, और अगर गुंडा मवाली है भी तो फिर प्रैक्टिकली इसने फील्ड में काम कैसा किया है। तो इसी वजह से ना ये कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है। हर आदमी को देखना पड़ता है कि भाई ये नहीं है कि आप यादव फैमिली से हो, गुजर फैमिली से हो या शर्मा फैमिली से हो तो हम आपको वोट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आपने काम किया है, जैसे प्राइवेट सेक्टर है ना, हम लोगों का माइंड जो होता है ना प्राइवेट टाइप का ज़्यादा होता है अच्छा, कि अगर काम है तो पैसा है या वैल्यू है, नहीं तो नहीं है। इधर लोगों ने काम किया है तो उसके हिसाब से चल रहा है। अब हमारे एनसीआर को आप देख लो, बदमाशी में ही देख लो। नॉर्मल अगर मैं एक नॉर्मल एक एम्प्लॉई हूँ और मैं सुबह से ऑफिस निकल जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ, तो मुझे चाहिए कि मेरी फैमिली सेफ रहे, तभी जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ उसका बेनिफिट होगा और मेरी बाकी लाइफ सही होगी। और ये है हमारे उस प्रदेश में। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो पहले से बेहतर तरीके से मिलने लगी हैं और इसी सरकार में हुआ है। कांग्रेस के टाइम पे भी था, लेकिन जो उनके पास जितना उनके पास था, मतलब जो बेसिक एक होता है ना कि हमारे पास इतना बजट है, इतनी चीज़ों में हमें करना है, तो वो उस तरीके से ना बेस्ट तरीके से कांग्रेस यूटिलाइज नहीं कर पाई। और बीजेपी जो है इसने बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया है। प्रशासनिक मामले में देखा जाए, फाइनेंशियल मामले में देखा जाए, कंस्ट्रक्शन के मामले में या बहुत सारी चीज़ों में। तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी मतलब नोटिस किया इन चीज़ों को। इस वजह से अब लग रहा है कि बीजेपी बहुत अच्छे से जाएगी इस अच्छा, बार। पहले सहारनपुर से दिल्ली जाने में कितना वक्त लगता था? अगर हम रोड की बात कर चुकी हैं, हम बस से सफ़र कर रहे हैं, तो पहले कितना वक्त लगता था और अब कितना वक्त लगता है? पहले ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा। देखिए रोड पहले भी थी, हाँ। गड्ढे ज़्यादा थे, हाँ। ठीक है। और जो प्रशासन के थ्रू उस ट्रैफिक को मैनेज करने का सिस्टम था ना, वो अच्छा नहीं था। अच्छा, इसकी वजह से मतलब रोड या सब रास्ते होते हुए भी इतना जाम होता था ना कि हमें जो सफ़र आज की डेट में हम 3 या 4 घंटे में कर ले रहे हैं, पहले 5, 6, 7, 8 घंटे लग जाते थे। हाँ। अगर आप मोदी नगर से सिर्फ गाजियाबाद तक जाना चाहें तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाते थे, ऐसा जाम लगता था। अभी क्लियर हो गया है, रोडें चौड़ी कर दी गई, जगह जगह मतलब ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हो गई। और चलान के तो इसने बेहतर तरीके से इन्होंने रूल निकाल दिया कि आदमी खुद से डर के एक्स्ट्रा लेन में जाना ही नहीं चाह रहा है।
मतलब जो आपके सांसद जी हैं वहाँ काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, काम बढ़िया है। मैं अपने सांसद की नहीं कह रहा, मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूँ ना। आप गांव इलाकों में आ जाओ। पहले आप गांव में आती थी, आपको चाहता झुग्गी झोपड़ी दिखती थी। बीजेपी ने पैसा दिया लोगों को कि आपके पास कुछ बहुत बड़ा नहीं है, आप घर बना लो। खेत है, एक बिस्सा है आपके पास, ठीक है, एक बिस्से के लिए आप 6,000 रुपये ले लो, उसमें काम करो, कुछ उगाओ, बीज उगाओ, खेती करो। ये गवर्नमेंट ने दिया है, एक्चुअल में दिया है। लेकिन विरोधी पार्टियां तो बीजेपी पे कई बार जो लगा चुकी है आरोप कि भाई पैसे जो है ग्राउंड लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, गरीबों तक जो है वो पूरे पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसा कुछ भी है? देखिए, ये सच्चाई ना आपको गरीब बताएगा, अमीर नहीं बता सकता। मेरा गांव है तो मैं गांव जाता हूँ, गांव की मैंने अपनी कंडीशन देखी है, इसलिए मुझे पता है। लेकिन अगर मैंने कभी गांव देखा ही नहीं होता तो ऐसे तो टीवी पे देख के मैं कुछ भी कह सकता हूँ कि भैया ग्राउंड पे पैसा मिल ही नहीं रहा है, ये चीज़ें जा ही नहीं रही हैं, पर ऐसा है नहीं। मैं आपको एक नेचुरल चीज़ बताता हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हो गया, बरेली हो गया, रायबरेली, उधर के बच्चे ना जब उनको यूपीएससी, पीसीएस या नॉर्मल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती थी ना, वो दिल्ली आते थे, कोटा जाते थे। अभी बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनेट की सुविधा की वजह से इतना बेनिफिट हो गया है कि ऑनलाइन वो क्लासेस ले रहे हैं और घर से लेक्चर लेके कंप्लीट कर रहे हैं चीज़ों को। मतलब जो नॉलेज और जो पढ़ाई कुछ लिमिटेड लोगों के पास थी ना, आज वो सबके हाथों में आ गई है। गांव का बच्चा भी उसे पढ़ पा रहा है, गांव का बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहा है और कंपटीशन के एग्जाम दे पा रहा है गांव में रहते हुए। अब मान लीजिए आप गांव से हैं, आपके पास नहीं है पैसा कि 2-2.5 लाख रुपए आप यहाँ पे पीसी लें और फीस भी भरें। आपने गांव से 50-60 हज़ार रुपये में कोर्स ले लिया, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और डायरेक्ट फिर एग्ज़ाम अटेंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं ना, चेंज हुई है ना। सिर्फ ये कह देना कि ग्राउंड लेवल पे पैसा नहीं जा रहा, आखिर किस चीज़ में पैसा नहीं जा रहा? मकान बनाने को पैसा मिला है, लोगों ने बनाए, ठीक है, 6,000 रुपये उन्हें मंथली मिलते हैं, उसके भी आ रहे हैं। बिजली के कनेक्शन हो गए, पर घर में हो गया, लाइटिंग भी हो गई। और लोग ये कहते हैं 5 काम नहीं गिनवा सकते मोदी के, मैं आपको 15 काम गिनवा दूंगा। लिटरली बता रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे गिनवा दूंगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो शहरों में रह रहे हैं, मैं सिर्फ गांव में रहने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, जो वाकई में उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में फ़र्क आया है। सरकार का मतलब ये नहीं होता रोड खड़े कर देना। यार रोड तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, हर जगह खड़े हो सकते हैं, प्राइवेट बिल्डर भी करते हैं, लेकिन उनकी कीमत होती है। इसने ना नॉर्मल लेवल पे उन लोगों के लिए भी किया है जिनकी हैसियत नहीं थी उस लाइफ को जीने की, अभी आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग, पर इन्होंने सबके लिए कर दिया। क्योंकि आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र से ये आते हैं और मेरे ख्याल से इनको ज़्यादा जो है वह नॉलेज है ग्रामीण क्षेत्र की और क्या कुछ विकास हुआ है। हाँ, तो बात यहाँ पर ये हो रही है ना कि गाजियाबाद में तो सब ये कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ था। बात ये लोग करते हैं कि गांव के लोगों को, गरीबों को पैसा नहीं मिल रहा, गरीबों को चीज़ें नहीं मिल पा रही। ऐसा थोड़ी होता है, गरीबों को मिल रही है, इसलिए बता रहा हूँ। सर बताइए ना, किस तरह बयार, किस तरफ हवा, किस तरफ है सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखो हवा क्या है, तो कमल का फूल ही जीतेगा और कौन जीतेगा ये बता दो। आप बिल्कुल मन से बोल नहीं रहे, आपको लग रहा है कि सब कमल के फूल पे वोट देंगे तो हम भी देंगे? गारंटी, हम तो देंगे ही, दुनिया की बात नहीं करते हम। अच्छा, हाँ। अरे हम तो देंगे जब हम कह रहे हैं खुद हम। बाकी जीतेगी पार्टी कमल की, और क्या जीतता है, और कोई नहीं जीतने वाला। क्योंकि आप लोग भी मीडिया वाले भेज दे भाई, जाओ प्रचार करके आओ, दुनिया को दिखाओ। लेकिन आपने सुना कि मैंने प्रचार किया है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का? आज के अलावा मेरी बात सुनो, आज के अलावा कभी मीडिया आई है बस में? हाँ। पहले ये बताओ, हाँ। आई कभी? अरे चुनाव का माहौल चल रहा है तभी तो मीडिया आएगी ना। ठीक है चल रहा है, अभी नहीं, कभी पहले नहीं हुआ चुनाव। अच्छा, ये सब छोड़िए ना, मुद्दे बताइए ना, आप क्या क्या चाहते हैं सरकार से? हम क्या चाहेंगे, हमें क्या देगा कोई बताओ। महंगाई बढ़ रही है, मजदूरी घट रही है। अच्छा, सरकार कहती है कि बहुत सारी योजनाएं लागू कर रही है, कुछ योजनाओं का लाभ हुआ है? हमें क्या दिया उनने? क्या दिया आज तक, ये बता दो। अच्छा, सरकार तो कह रही है घर दिया है, राशन दिया है। दिया तो उनने, रोज मजदूरी कर रहे हैं और जब खा रहे हैं, ये घर दिया है, वो किराए पे रह रहे हैं, छुट्टी हो गई, घर कहाँ दे दिया? योजनाओं का लाभ नहीं हुआ है आपको? क्या दिया है उसने, ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप बता दो। चलो मेरे खाता ही देख लो, कोई खाता भी खुला हो, एक जोड़ लगा लिया, खाता ही भी कह रहे हैं आपकी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, फिर भी कह रहे हैं। फिर भी कहे तो इसलिए रहे, जब कोई मारता तो क्या कहता है पब्लिक, बता दे, क्या बच जाए मार। बीजेपी को वोट देंगे? हम तो खैर एक वोट से कोई हार रहा जीत रहा, हम तो दे ही देंगे। अच्छा, एक वोट से क्या फर्क पड़ रहा? अच्छा, हाँ। बताओ। तो आप अपनी बात रखेंगे नहीं तो सरकार तक जाएगी कैसे? हम तो कह रहे हैं, हम क्या सरकार को, अरे लोग कूड़े कचरे में फेंक देते हैं पब्लिक को, तो पेट तो नेताओं का नहीं भरता। हाँ। ये बताओ कभी भरा है? हाँ। हाँ। तो और क्या कहें हम? देखिए चाची जी भी कुछ बोल रही हैं। चाची जी क्या कह रही हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है लोगों को? बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ लिख के घर में बैठे हैं बच्चे। घर में बैठे हैं। हाँ, तो क्या सरकार से क्या कुछ सिफारिश है इस बार? सांसद जो है वो क्या करें आपके लिए? बस इसलिए है बच्चों को पढ़ाया लिखाया नौकरी पे खड़े कर दो बस। हाँ। इतनी चाहे हम तो नौकरी वोट उसे ही देंगे। वोट किसको देंगी? मोदी को। अच्छा, अभी तो कह रही थी आपकी नौकरी नहीं मिली बच्चों को, फिर भी उन्हीं को वोट देंगी? नौकरी देगा बच्चों को भी जा। अच्छा,
जाएगी ना नौकरी? ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी हाँ। प्रचार है, अच्छा बीजेपी आगे जा रही हाँ। अच्छा, इस बार आरएलडी भी आ गई है, कुछ फायदा मिलने वाला है बीजेपी को? है। आरएलडी के आने से काफ़ी फायदा मिलेगा। जो पहले अलग लगती थी वो बीजेपी के साथ है, तो काफ़ी फायदा है उसका। तो उसको सीटों में काफ़ी बढ़ोतरी है। अच्छा, अगर देखें तो यहाँ पे जो है वह ज़मीनी मुद्दे क्या क्या रहेंगे इस बार चुनाव में वोट डालने के? ये भी मुद्दे तो जो विकास है, जो काम किए हैं सरकार ने, उनके हैं। जो नीतियां हैं जो हर वर्ग को पहुंचा है, छोटे से एक जनता जो है मीडियम क्लास के ले से सभी को फ़ायदा मिला ना, हर वर्ग को फ़ायदा मिला। आप जहाँ फ़िलहाल खड़े हैं, एक टाइम यहाँ था कि चल ही नहीं सकते थे, आप आ ही नहीं सकते थे। आज आप बड़े आराम से सफ़र कर रहे हैं, तो ये विकास ही है। अब जो सड़कों का जो जाल बिछाया है, ये सरकार ने बिछाया है। बाकी तो बहुत मुद्दे हैं जो हमें वोट डालते टाइम जब देखे जाते हैं कि जो विकास किया है, हर चीज़ पर उन्होंने विकास, शिक्षा से लेकर और आपके हेल्थ पे लेके हर चीज़ पे किया। मुद्दे तो ये हैं हमारे। सबसे ज़्यादा मुद्दा तो है कि हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित हो गए पहले से सुरक्षित हैं। हर वर्ग सुरक्षित महसूस करता है कि किसी भी टाइम हमारी माता बहनें बाहर निकलती हैं तो किसी भी टाइम निकलें सुरक्षित है। पहले भय रहता था, तो आज इनके हाथों में सुरक्षित है। अच्छा, बात की जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो बात आती है जातीय समीकरण की। कहा जाता है कि यहाँ पे वोट जो है वो बट जाते हैं ऐसे में। तो इस बार तो जो है वह दो पार्टियों ने अपने चौधरी उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो लगता है कि किसी एक पार्टी को ही जाएगी या फिर बट जाएगी, वोट बट जाएगा? नहीं बटेगा नहीं वोट। वो तो सब जातियों को वोट मिलेगा। एक बीजेपी को एक विशेष जाति का नहीं, सभी जातियों को वोट मिलेगा। हर वर्ग का मिलेगा, व्यापारी का मिलेगा, किसान का मिलेगा, मजदूर का मिलेगा। हमारे मुस्लिम भाई भी आज उनके साथ लगे हुए हैं, तो सभी का वोट मिलेगा। तभी तो हम जो 400 के पार जाएंगे। तो हंगामेदार रहने वाला है इस बार का चुनाव? बिल्कुल हंगामेदार है। और मैं तो ऐसी जगह से, मेरे ही बाइक खड़ा हुआ है यहाँ से। अच्छा। तो जैसा कि चाचा जी ने कहा कि भाई इस बार का चुनाव भी हंगामेदार रहने वाला है। ज़मीनी मुद्दे हैं, यहाँ के विकास मुद्दे हैं और सुरक्षा मुद्दा रहेगा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ जा रही हैं चाची जी? दिल्ली। हाँ, सहारनपुर से। सहारनपुर से दिल्ली जा रही हैं, तो पहले से कुछ अलग लग रहा है कि सहारनपुर से दिल्ली जा रही हैं? तो हाँ, सड़कें वड़कें बनी है पहले से अच्छी? हाँ, पहले से अच्छी बनने। हाँ। सहारनपुर में वैसे कहाँ रहती हैं आप? चौधरी बिहार। हाँ, अच्छा, तो राशन वाशन मिला है सरकार से? नहीं, मेरा राशन नहीं मिला सरकार से। हाँ। मिला ही नहीं। अच्छा, हाँ। और महिलाओं के लिए वहाँ पे क्या कुछ है, मतलब मुद्दे वगैरह, सुरक्षा वगैरह है? सही है सब कुछ? हाँ, सब सही। काम वाम हुआ है? हाँ, हाँ। सब जरा दौलत सब बनी हुई है। तो इस बार क्या लगता है कि क्या कुछ बैठ रहा है? आपकी जो बहनें वगैरह हैं, मित्र वगैरह हैं, वो लोग किसको वोट डाल रही हैं? क्या कुछ है? अभी पता नहीं, जैसे नहीं बोल। हाँ। अभी आया नहीं। बातचीत होगी ना फिर भी? हाँ, जब क्या लोग बात करते होंगे कि किसको वोट डालेंगे, इसको बनाएंगे सांसद, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तो नहीं उधर। अच्छा, हाँ। चलिए। तो देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और 400 प्लस जो है इस बार आएगा वोट, ये भी दावा करती है। कितनी कुछ सच्चाई है ये तो लोग जो है वो ज़मीनी स्तर पे बताते रहे हैं। सर, इस बार किस तरफ लग रही है जी? क्या लग रहा है सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसको आशीर्वाद मिलेगा? आशीर्वाद बीजेपी को है, आरएलडी भी होगी तो उसका भी फायदा रहेगा। हाँ। जाट भी उनकी गैली है। हाँ। और बेदारी तो है ही सारी, और बाकी काम भी बढ़िया कर रही, ठीक है। हाँ। बस थोड़ा नौजवानों का ध्यान रखे, अच्छा। बस और कोई अच्छा, दिक्कत खबरें आई थी कि ठाकुर समाज जो है वह नाराज है बीजेपी से, ऐसा कुछ? नाराज है। अभी तो समय है, देखो थोड़ा बहुत बदल जाएगा, वे भी आ जाएंगे साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ठीक है, माहौल ठीक रहेगा। बीजेपी के साथ हट गए, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, युवा क्या चाहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? भाई जी, युवा तो यही चाहो भाई, सब रोजगार का मौका मिले और सरकार समर्थन करे उनका भी, बस यही है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा, जब हम ग्राउंड पे थे, सहारनपुर में थे जब हम, तो फिर हमने वहाँ पे देखा कि लोग कह रहे थे कि रोजगार का जो है बड़ा मसला है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ है? हाँ जी, उसकी थोड़ी सी समस्या है, बस सरकार उसका ध्यान करे, बाकी चीज़ बढ़िया होगी, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, और इस बार के क्या क्या मुद्दे रहेंगे? चलिए, रोजगार की बात तो कर ली आपने, युवाओं को लेकर जो कहते हैं एक जो रोजगार ही जो है अहम होता है, तो इस बार के क्या? युवाओं के लिए तो मेन तो ये है, रोजगार का ही है, और तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं तो अभी स्टडी कर रहा हूँ जी, LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हैं, तो फिर आशा है कि आप चाहते हो कि लॉयर बने? जी जी, बिल्कुल। हाँ।
बस यही है अपना, और कुछ नहीं। इसमें भविष्य दिखता है कि उज्जवल है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें स्कोप है। देखो अगर ये रोजगार नहीं है तो अपने आप तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। हाँ जी। चलिए ठीक है। सर आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सहारनपुर से आया हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली काम के लिए जा रहे हैं? हाँ, काम के लिए जा रहा हूँ। काम के लिए जा रहा हूँ। काम के लिए जा रहे हैं। तो इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहाँ के वोटर रहेंगे आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के? हाँ, सहारनपुर। हाँ तो किधर क्या कुछ लग रहा है, क्या हाल चाल है इस बार? अभी तक तो सही है, हाँ आगे देखते हैं क्या होता है। वोट डालने वाले हैं? डालेंगे और वोट डालेंगे। किन किन मुद्दों पर वोट डालेंगे, चलिए ये बता दीजिए। बस इतना कुछ नहीं मुझे वोटिंग के लिए पता। अच्छा आप युवा हैं, फिर भी रोजगार वगैरह कुछ मुद्दा होगा? रोजगार तो यही है, बस अब काम के लिए दिल्ली जा रहे हैं। अपने सहारनपुर में तो कोई काम है ही नहीं दिल्ली में। ठीक है ठीक है। अच्छा चाचा जी एक सवाल है बस कि हमारे मुस्लिम भाई इस बार किधर हैं? बच्ची देखो पता है, मुझे राजनीति के बारे में पता नहीं। हम तो मजदूरी करने वाले, सब दिन मजदूरी लगे रहे हूँ। हाँ। ये राजनीति को क्या पता मैं, क्या कहाँ राजनीति चल रही है, कहाँ नहीं चल रही। अच्छा देखिए राजनीति की चलिए, राजनीति की बात आपने की है जो उतना पता नहीं है, हम मजदूरी करते हैं। लेकिन देखा जाए तो क्या होता है ना कि आप लोग जब हैं रहते हैं जिस जगह पे, वहाँ पे विकास हुआ कि नहीं, काम जो नेता ने जिसने करा था कभी भी वादा कि ये काम वगैरह करेंगे उस पर ही वोट देना, तो वादे पूरे किए हैं नेताओं ने? हाँ गाँव तो जो सभी गाँव में गाड़ियाँ बनने लगी, सब सुधार होता जा रहा अब तो। सड़कें वगैरह बनी हैं? हाँ सब बनेगी। हाँ बस हो रही। अच्छा राशन वाशन आता है? हाँ राशन भी आता है। हाँ हाँ तो क्या बातचीत होती है कि किधर है इस बार, किसको वोट डालेंगे लोग? जो जीतते गए उसको, जो जिसको जीतना वो जीतना ही है। हाँ। अब हम क्या बताते किसको डाल देंगे किसको नहीं, हाँ तो नहीं मालूम। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। तो लोग जो है वह किसको वोट डालना चाहते हैं इसको जो है वह बिल्कुल भी सामने नहीं रख पा रहे हैं। लोगों से और भी बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम बस की यात्रा करते हैं तो फिर बस जो है जगह जगह रुक के चलती है और एक जो पूरा क्षेत्र होता है वहाँ से लोग जो हैं उस बस में बैठते हैं और जो उनका गंतव्य स्थान होता है वहाँ तक जो है वह जाने की जो है लोगों की इच्छा रहती है। लोगों से धीरे धीरे हम ऐसे ही बात करेंगे, उनके मन में क्या है, वो हैं वोटर्स, वो क्या चाहते हैं, ये सब बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। सर कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं मैम। दिल्ली जा रहे हैं, सहारनपुर से? जी हाँ तो सहारनपुर से दिल्ली और दिल्ली से सहारनपुर करना आपका लगा रहता है? नहीं नहीं मैम, मैं तो नौकरी कर लेता हूँ। मैं सहारनपुर काम के लिए गया था, अब दिल्ली वापस जा रहा हूँ। हाँ वैसे नागरिक कहाँ के हैं आप? मैं बदायूं विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा बदायूं विधानसभा क्षेत्र में आता है ये। तो क्या कुछ लगता है कि बातचीत होती है कि इस बार लहर किसकी ओर है? इधर बीजेपी जो है 400 प्लस का जो है वो दावा कर रही है कि वोट उतने लेके आएगी। मैम बीजेपी ने काम तो किया है, लोग कराते हैं वो जब कहते हैं ऐसा, क्योंकि देखो बीजेपी ने जो काम किया है वो दिखता है, जैसे अनाज मिलता है लोगों को, गरीबों को। वैसे तो सबसे मेन मुद्दा है यूपी में योगी जी का। अच्छा कि अच्छा इस बार ऐसा भी कुछ हुआ है कि जो है वह राम मंदिर जो है बना दिया गया है, तो इसका कुछ असर दिखेगा इस बार चुनाव में? ये मुद्दा तो मैम काफ़ी पुराना हो गया। अब ये तो हर बार वही कहता थे कि राम मंदिर तो बन गया जी, अब उसका कोई वो नहीं है इस चीज़ पे। तो इसमें इसका इसको मुद्दा बना के वोट डालेगी इस बार? नहीं मैम फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि फिर ये ऐसे पहले ही मुद्दा रहते थे कि राम मंदिर बनवा दिया जी, अब उनको कहने को है कि राम मंदिर बन गया जी। हाँ। तो इसका फर्क रहेगा मैम। फर्क रहेगा इस बार? बस उस टाइम पे ही पता लगेगा। अच्छा महिलाओं के लिए कुछ हुआ है? भाजपा ही है। हाँ भाजपा ही भाजपा है। महिलाओं के लिए कुछ विकास वगैरह हुआ है? सब कुछ सुरक्षा वगैरह हुआ है? सुरक्षा हो रही है। हाँ आप बताइए, सुरक्षित महसूस करती हैं अब शाम के बाद घर से निकलने के? जी जी बिल्कुल। सारे हाँ किसी भी कहाँ जा रही हैं आप? कांदला जा रही, अच्छा कांदला जा रही हैं, कहाँ से? जलालाबाद से। अच्छा तो फिर कुछ पहले से बदलाव नजर आता है? जी बदला हुआ है। हाँ सहारनपुर से। सहारनपुर से आ रही हैं, तो पहले जब सहारनपुर से गाजियाबाद जा रही हैं, अभी नई दिल्ली जा रहे हैं। नई दिल्ली जा रहे हैं, तो सहारनपुर से दिल्ली आते थे तो फिर वक्त लगता था, कितना वक्त लगता था? बहुत लगता था, अब तो सही हो गया, सड़कें अच्छी बन गई हैं। सड़कें अच्छी बन गई हैं। जी। अकेले जा रही हैं आप? नहीं बहन है, दो मम्मी है मेरी। तो सारी महिलाएं मिलके जा रही हैं। तो पहले ऐसा होता था कि महिलाएं मिलके चल गए, ऐसा कुछ बहुत साल पहले की बात नहीं होता था। हाँ अब होता है, अच्छा होता है अब। हाँ और इस बार अच्छा बताइए, इस बार वोट डालेंगी चुनाव में? जी इस बार महिलाओं के लिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालने के? बस क्या रहेंगे वो ही, सुरक्षा। बहुत अच्छा है, बस अच्छा हो गया बहुत। हाँ जी पहले से काफ़ी अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हो गया पहले से तो। देखिए हमने सहारनपुर से जो है वो बस पकड़ी और जो है बस जो है वो दिल्ली की तरफ जा रही है। यहाँ पे जैसा कि हमने आपसे कहा था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग मिलेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होते हैं और जो ज़मीनी मुद्दा होता है इसके बारे में इनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता।
देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हम सफ़र कर रहे हैं और जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि चारों ओर जो माहौल है यहाँ का, जो सड़कें हैं, जो फसलें लहलहा रही हैं खेतों में, उसे लेकर जनता जो है तमाम तरह की बातें करते हैं। चूँकि चुनाव नज़दीक है, हमारे साथ जो है यहाँ पे बस में कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजकिशोर सिंह है। मैं सहारनपुर से आ रहा हूँ, दिल्ली जाऊँगा। दिल्ली जाएंगे आप? सर देखिए चूँकि आप यहाँ रहते हैं, या आपका क्षेत्र है, कहते हैं आपका इलाका है, चलिए ये कह लेते हैं। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ सर, दिल्ली इलाका है मेरा। और वैसे ये आपका गाँव है कुछ है? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले से फ़र्क समझ आता है? पहले से कुछ फ़र्क है? बहुत फ़र्क है मैम, बहुत फ़र्क है। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत फ़र्क है, सब तरह ठीक है। हम तो पहले से भी अच्छे हैं, 10 साल से ठीक है, खुश हैं। हमारे अकाउंट में भी पैसे भी आ रहे हैं और सब तरह से हम ठीक हैं, हम तो खुश हैं। अब मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ, बीजेपी को, मोदी जी को दूंगा वोट, और शुरू से देता हूँ, देता रहूँगा। बस मतलब काम वाम कुछ हुआ है? देखिए 2 बार से जो है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पे हैं और काफ़ी हंगामेदार रहा है चुनाव, बहुत कांटे की टक्कर रही है। तो इस बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, हंगामेदार रहेगा, काम वाम कुछ हुआ, इस पर थोड़ा कुछ बताइए। चलो, मैं इस एरिया में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, मैं तो दिल्ली में रहने वाला हूँ, मैं तो सहारनपुर काम से आया था। पर इस एरिया के बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। हाँ, पर है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, मोदी जी को ही वोट दूंगा। 400 प्लस सीटों का दावा कर रहे हैं, इस बार लगता है हो पाएगा? हाँ, इतना तो लगभग हो ही जाएगा। नहीं उतना होगा तो कम से कम 370 या 360 के आसपास होना होगा। ये भी तो देखिए ना कि सारी पार्टियां भी अपना दम लगा रही हैं उधर। इधर आप बात करें इंडी गठबंधन की बात करें, सपा आ गई, ठीक है, कांग्रेस के साथ। तो ये थोड़ा सा हो जाता है ना कि वोट पहले जो बट जाता था, अब जो है एक साथ उनको वोट होगा। तो लगता है आपको कुछ इस पे असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पे? हमें तो नहीं लग रहा है कोई फर्क पड़ने वाला। हमें तो कोई नहीं लग रहा ना, हमें तो बिल्कुल ना, कुछ भी नहीं होगा। मोदी जी आएंगे ही। बिल्कुल सर आप, हाँ चलिए, आप भी देखिए जब बात हो रही है यहाँ पे कि क्या कुछ चुनावी माहौल है, तो आप सहारनपुर के हैं? नहीं जी, मैं भी दिल्ली गई हूँ। दिल्ली के हैं, सहारनपुर आए थे आप? हाँ, सहारनपुर घूमने आए थे। तो आपको लगता है कि पहले से कुछ बदला है? बहुत ज़्यादा बदला हुआ है। पहले आते थे यहाँ पर रोड नहीं थे ढंग के, अब माहौल इतना और नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा, लगभग 50% काम हुआ है यहाँ पर। हाँ, काम हुआ है पहले से? हाँ, पहले बहुत अच्छा काम हुआ है। पहले सड़कें नहीं थी यहाँ, पहले बिजली इतने घंटे नहीं आती थी, बिजली भी बराबर आने लगी है यहाँ पर। हाँ जी। तो इसको मुद्दा इस बार बनाएंगी जनता, बनाएगी इसको मुद्दा कि भाई काम वाम हुआ है नहीं हुआ है, ये सब मुद्दा रहेगा इस बार? काम हुआ है तो काम तो मुद्दा क्यों नहीं रहेगा? जब काम नहीं होता मुद्दा नहीं होता, जब काम हुआ तो मुद्दा रहेगा। हाँ जी। अच्छा, जब हम सहारनपुर में ना ग्रामीण क्षेत्रों में, बाजारों में घूम रहे थे, तो वहाँ हमें लोगों से पता चला कि ना भाई महंगाई बढ़ गई है इस बार। तो इस बार तो हम जो है सरकार बदलने के मूड में है। तो क्या लगता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पहले कौन सा सस्ता था? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई सिलेंडर महंगा कर दिया है, खाना किस पे बनाए? सिलेंडर से क्या फर्क पड़ता है? कितना सिलेंडर महंगा हो गया? और चीज़ें नहीं मिल रही है फैसिलिटी, और फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जो हमारे कांग्रेस का राज में आज तक कुछ भी नहीं है, कुछ और लोगों के राज में कुछ नहीं मिला हमें बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। हाँ, बहुत सी मिल रही है। वो आज तक हमारे अकाउंटों में एक पैसा नहीं है। किसान निधि योजना है या कोई है बाथरूम बनाने के लिए, या और भी जो चीज़ें हैं, बड़े सारी फैसिलिटी और ऑनलाइन अकाउंटों में आ रहे हैं पैसे, वो चीज़ नहीं दुनिया दिख रही है। ये महंगाई दिख रही है, सिलेंडर महंगा हो गया बस। देखिए, जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो इस साल का सबसे बड़ा इवेंट कह सकते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो लगता है कि इस बार जो है वह एक अहम मुद्दा रहेगा वोट देने का, या फिर लोग उसको भूल भाल के, या कहें तो साइडलाइन करके सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे? विकास के मुद्दे पर राम मंदिर का या ऐसे हम तो ये नहीं समझते, सब लोग मिलजुल कर रहें, अपना बढ़िया से रहें, उसका तो कोई वो नहीं है। पर यह है कि ठीक है, मोदी जी ने काम किया है, सही है, बस ठीक है। विकास का मुद्दा रहेगा। तो जैसे कि 2 सर थे जो हमें मिले, सहारनपुर से दिल्ली जा रहे थे, इन्होंने कहा कि भाई इस बार तो विकास के मुद्दे पर ही वोट डलेगी। वैसे कहें तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते नजर आए हैं। ये इन्होंने कहा है कि काम वाम हुआ है तो भाई यहाँ से सरकार जो है हम तो नहीं बदलने वाले हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है एज अ वोटर। सर कहाँ जा रहे हैं ये तो बताइए, जनता है आप? कांदली जाऊँगा जी। अच्छा, शामली जा रहे हैं? हाँ जी। पहले से अलग लगता है कुछ? मैम, सब कुछ अलग है, सब कुछ बदल गया है। हाँ, और क्या लगता है कि इस मुद्दे पर जो है जनता करेगी वोट इस बार? हम तो मोदी सरकार के लिए है। अच्छा। वोट मोदी सरकार को देंगे। जी, क्योंकि अभी हमने भाजपा ज्वाइन की है। पहले हम दूसरी पार्टी में थे।
बहुजन समाजवादी पार्टी में भी रहे। तो इस बार हमने जो हमारे विधायक जी हैं, अच्छा, आप खुद पार्टी से हैं? हाँ जी, पार्टी से, तो इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन की। तो हमारे जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर अफजाल खान, तो इसलिए भाजपा में सपोर्ट हुए। तो भाजपा ने बहुत अच्छे काम किए। इस वजह से इस मुद्दे पे तो अब की बार भी मोदी सरकार है, योजनाओं का बहुत लाभ उठाया, बहुत गरीबों के मकान बनाए। तो इस वजह से बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इस बार भी मोदी सरकार ही है, हमारी सपोर्ट पूरी रहेगी। विरोधी पार्टियां तो खूब जो है वह आरोप लगाती रही है कि काम वगैरह हुआ नहीं है और सारे नेताएं जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जो बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी पार्टियां तो सब ऐसे ही वो कर रही हैं। अच्छा जी, क्या क्या काम हुआ है? अब तक के विकास हो गया, अब गरीबों को मकान मिल गए, अच्छी सड़कें मिल रही हैं, रोजगार मिल रही हैं, सब चीज़ मिल रही है। तो और क्या चाहिए जनता को? यही चाहिए जनता को। नेहा, क्या कह रहे थे आप? हम चाची जी से बात कर रहे थे नौकरियों पे, कह रही है कि नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, आप भी मोदी को वोट देने को कह रही है। हाँ, मोदी को कह रही है वोट देंगी। जिसको वो कांग्रेस को दो ना वोट, जो आपके हेल्प भी करे। अच्छा, कांग्रेस हेल्प करेगी? मतलब इतनी महंगाई कर रखी है, है इतनी दुनिया को परेशान कर रखा है उसने। हाँ, क्या क्या किया है? उसको ही वोट देने को कह रही हो। अच्छा, क्या क्या करा है जिससे परेशान हो गई हैं आप? सरकार ने क्या क्या किया है? क्या लगता है कि कुछ आपके जो मुद्दे थे वो नहीं हुए? क्या क्या नहीं हुआ है बताओ। नहीं, इतनी महंगाई है, हाँ। और इतना कुछ हो रहा है, यतीम बच्चे भी मर रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर भी हम तो कांग्रेस को वोट देंगे ना, जो हमारे साथ देगा। अच्छा, कांग्रेस साथ देगा? हाँ। अच्छा, सरकार तो बहुत सारी योजनाएं वगैरह लेके आती है, स्कीम वगैरह लेके आती है, कुछ फायदा हुआ है? अभी कहाँ लेके आई? अगर लेके आती तो हम बोलते ना। हाँ, नहीं लेके आई, फायदा नहीं हुआ है। अभी कहाँ फायदा हुआ? अगर फायदा होता तो। अच्छा, पिछले बार जो वोट गया था तो जो है वह मोदी सरकार जीती थी, यहाँ पे भी आपके जो है सांसद ही उन्हीं के हैं। हम उत्तराखंड हरिद्वार से ही हैं। अच्छा, तो फिर इस बार क्या क्या रहेगा मुद्दा वोट देने का? क्या क्या चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से तो कांग्रेस अगर जीत जाए तो पूरी दुनिया की मजा आ जाए। अच्छा, क्या क्या चाहिए आपको कांग्रेस से, ये तो बताइए। सब चीज चाहिए। हाँ, सब चीज चाहिए, सब चीज। हाँ, तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता जो है वह राजनीति का जो है वो काफ़ी जो कड़ी परीक्षाएं लेती है। यहाँ की जनता का भी जो है अलग अलग मूड हमने चेक किया। लोग जो है इस बार किस मुद्दे पे जो है वोट डालने वाले हैं ये भी हमने समझने की जो है यहाँ पे कोशिश की है। लोग जो है अपने तरीके से जो है वह 24 लोकसभा चुनाव जो है वह संभालना चाहते हैं। ज़मीनी मुद्दों की बात करें या फिर बात करें जो बड़े लेवल के मुद्दों की, इन सब के बारे में जो है जनता ने हमसे बातचीत करी है। हालांकि रिजल्ट क्या कुछ होगा या क्या वापस से बीजेपी यहाँ पे आएगी या फिर किसी और पार्टी को मिलेगा मौका, ये तो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं पूजा भारती, कैमरामैन विवेक के साथ।